नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज़ 53 और आपके साथ मैं हूं फारूक। आइए नजर डालते हैं आज दिन भर की खास खबरों पर। प्रदेश सरकार द्वारा नर्सों की लंबित मांगों को पूरा किए जाने के बाद जिले की नर्सिंग स्टाफ ने खुशी का इजहार किया और सरकार का आभार प्रकट किया। 17 जून को चिकित्सा स्वास्थ्य शिक्षा विभाग मंत्री विश्वास सारंग, परिवार कल्याण विभाग के सचिव आकाश त्रिपाठी, CS विशान वरखड़े जी के साथ प्रदेश बॉडी के सदस्यों की एक मीटिंग आयोजित की गई, जिसमें स्वास्थ्य विभाग अधिकारी कर्मचारी संघ के प्रदेश अध्यक्ष सुरेंद्र सिंह कौर, प्रदेश अध्यक्ष रमेश जाट और प्रदेश सचिव मीणा के साथ इस मीटिंग में निर्णय लिया गया कि स्टाफ नर्स को नर्सिंग ऑफिसर का दर्जा दिया जाएगा। नर्सिंग सिस्टर को सीनियर नर्सिंग ऑफिसर का दर्जा मिलेगा। डिप्लोमा और डिग्रीधारी नर्सिंग कर्मचारियों को विशेष वेतन वृद्धि और सेकंड ग्रेड का दर्जा देने के लिए कमेटी का गठन किया गया है। इसके अलावा सहायक अस्पताल प्रबंधन का जिम्मा योग्यता के अनुसार नर्सिंग कर्मचारी को दिया जाएगा। इसको लेकर बुरहानपुर में नर्सिंग स्टाफ द्वारा जिला अस्पताल में खुशी जाहिर करते हुए मरीजों को फलों का वितरण किया गया। शासन प्रशासन का आभार प्रकट किया गया। प्रांत उपाध्यक्ष सीमा डेविड, जिला अध्यक्ष संतोष बाबूवानी ने बताया कि शासन ने हमारी सभी मांगे पूरी कर ली है, इसलिए अब हम हड़ताल को समाप्त कर रहे हैं। हड़ताल 8 सूत्री मांगों को लेकर की गई थी, वो आज दिनांक 18 को स्थगित कर दी गई है। लेकिन जो हमारे पदाधिकारी है हेल्थ डिपार्टमेंट के अधिकारी कर्मचारी संघ के प्रदेश अध्यक्ष श्रीमान सुरेंद्र सिंह कौर जी, रमेश जाट ब्रदर और उनकी टीम ने पूरी भोपाल में संचालनालय में हमारे चिकित्सा शिक्षा स्वास्थ्य मंत्री श्रीमान विश्वास सारंग जी से मुलाकात की और उनकी सहमति और उनके पूर्ण आश्वासन के बाद में हम लोगों ने हमारी इस जो हड़ताल की 8 सूत्रीय मांगों को लेकर वो स्थगित कर दी है। तो आज हम लोग इसी खुशी में जो मांगे मानी गई है, उसी खुशी में हम लोग वार्ड में हमारे पेशेंट मरीजों को फल वितरण का कार्यक्रम रखेंगे। बोरबन तालाब भ्रष्टाचार मामले में आरोपी बनी तत्कालीन SDM विशा वाधवानी ने जिला न्यायालय में अग्रिम जमानत याचिका पेश की है, जिसकी सुनवाई न्यायालय में आगामी दिनों में होगी। नेपानगर क्षेत्र के ग्राम चौखंडिया के बहुचर्चित तालाब के भ्रष्टाचार मामले में 9 लोगों के खिलाफ FIR दर्ज की गई है। इस FIR में तत्कालीन भू अर्जन अधिकारी विशा वाधवानी, होमगार्ड जवान सचिन वर्मा, 2 बैंक कर्मियों के साथ इम्तियाज खान, जावेद फरीद और संजय माउस्कर के खिलाफ नेपानगर थाने में मामला दर्ज किया गया है। इसके बाद इस मामले में अपना बचाव करते हुए तत्कालीन SDM विशा वाधवानी ने अपने वकील रितेश को बुरहानपुर पहुंचाया। अधिवक्ता ने बुरहानपुर कोर्ट में 438 में अग्रिम जमानत की याचिका लगाई है, जिसकी अगली सुनवाई आगामी दिनों में डायरी बुलाकर की जाएगी। अधिवक्ता रितेश ने कहा कि उन्होंने कोर्ट में अग्रिम जमानत के लिए याचिका दायर की है और यदि यहाँ उन्हें जमानत नहीं मिलती है तो आगे जबलपुर वे लोग जाएंगे। 15 तारीख को रिपोर्ट सबमिट की है ADM साहब, उस पर आदेश करते हुए 16 तारीख को नेपानगर थाने में FIR की गई है, जिसमें 9 लोगों का आरोपी बनाया गया है, जिसमें तत्कालीन SDM विशा वाधवानी जी का भी नाम जो है वो आरोपी के रूप में डाला गया है। तो गिरफ्तारी से बचने के लिए जो प्रावधान दंड प्रक्रिया संहिता में है, उसके तहत धारा 438 का आवेदन जो है वो आज यहाँ पे हमने लगाया है। उसमें सुनवाई के बाद जो न्यायाधीश महोदय हैं वो उस पर फैसला करेंगे। देखिए कैसा है कि जो पूरा दारोमदार है वो जो जांच अधिकारी थे उनकी रिपोर्ट के आधार पे ये FIR की गई है। अब उस जांच रिपोर्ट की कॉपी जो है वो क्योंकि मुलजिम को नहीं दी जाती है, इसलिए अभी तक हमें इस बात का कुछ भी ज्ञान नहीं है कि उस रिपोर्ट में हमारे खिलाफ क्या है और क्या उसमें एलिगेशंस लगाए गए हैं। FIR में हमारे खिलाफ सिर्फ इतना एलिगेशन है कि हमने दस्तावेजों का सत्यापन किए बिना जो है वो पैसे रिलीज़ करने का ऑर्डर किया है। दुर्भाग्यवश यहाँ से ये आवेदन अगर खारिज हो जाता है तो हम लोग उच्च न्यायालय में उसके खिलाफ अपील करेंगे। प्रदेश सरकार द्वारा शहर की सरकारी संपत्तियों को पुनर्घनत्वीकरण योजना में बेचे जाने के बाद शहर के कई लोगों ने इसका विरोध कर इस योजना को स्थगित किए जाने की मांग करने के लिए ज्ञापन दिया। शहर के कुछ लोगों ने पुनर्घनत्वीकरण योजना के नाम पर शहर की बहुमूल्य संपत्तियों को बेचने का आरोप लगाते हुए महामहिम राज्यपाल के नाम ज्ञापन देकर इस योजना को स्थगित करने की मांग की है। दरअसल बुरहानपुर में पुराने जिला अस्पताल की भूमि, तहसील कार्यालय की भूमि और जनपद कार्यालय की भूमि को निजी क्षेत्र को प्रशासन द्वारा 1 करोड़ में विक्रय करने का निर्णय लिया गया, जिससे मध्य प्रदेश शासन ने मंजूरी भी दे दी है। इसको लेकर शहर के समाज सेवियों ने विरोध दर्ज कराते हुए कहा कि ये संपत्ति राज्य की संपत्ति है, जिसका अधिकतम उपयोग जनता के सार्वजनिक हित में किया जाना चाहिए। इन्हें प्रदेश की सरकार द्वारा स्वयं विकसित किया जाना चाहिए, क्योंकि ये राज्य का दायित्व है। राज्य संपत्तियों का उपयोग जनता के लिए सुनिश्चित करे, लेकिन यहाँ पर ऐसा प्रतीत होता है कि सरकार अपने दायित्व से पलायन कर रही है
और शहर का विकास निजी क्षेत्र के भरोसे पर छोड़ा जा रहा है। शासन द्वारा इन संपत्तियों से प्राप्त होने वाली आय से विकास का जो खाका खींचा जा रहा है वो सरकार का दायित्व है। सरकार अपनी बहुमूल्य संपत्ति को सुरक्षित रखे। इन्होंने शहर के समाज सेवियों ने इस योजना को रद्द करने की मांग की है। देखिए, पुनर्गठनीकरण योजना के तहत बुरहानपुर का पुराना जिला अस्पताल, तहसील कार्यालय और जनपद की जो ज़मीन निजी क्षेत्र को बेची गई है, इस पूरी प्रक्रिया को रद्द करने की मांग हमने महामहिम राज्यपाल से की है, क्योंकि ये सरकारों का दायित्व बनता है कि वो राज्य की संपत्तियों का जनता के लिए खुद विकसित करे। इसलिए हमने राज्यपाल महोदय से ये मांग की है। ये हमने ज्ञापन इसलिए दिया है कि हमारे बुरहानपुर की दो बहुत बड़ी बड़ी ज़मीनें, जो एक हमारा हॉस्पिटल था बुरहानपुर का जिला चिकित्सालय, वो और तहसील कार्यालय, ये बेच दिया गया है। हमको ऐसी खबर लगी है कि राज्य सरकार ने उसको बेचा है, अपने निजी लोगों को ही बेचा है। करोड़ों की संपत्ति को 100 करोड़ में बेच दिया, जबकि उसकी कीमत हमने निकाली है 700 करोड़ रुपए है। तो इस तरीके से बेचना और ये पुरानी धरोहरों को बेचा जा रहा है, क्यों बेचा जा रहा है, सवाल यहाँ से उठता है। कल को इस तरीके से और बहुत सारी ऐसी धरोहरें हैं यहाँ पर, उसको भी बेचा जाएगा। तो हम इस बेचने का विरोध करते हैं। हमने आज अपर कलेक्टर को एक ज्ञापन दिया है राज्यपाल महोदय के नाम से कि ऐसी संस्थाओं को और ऐसी ज़मीनों को बेचा ना जाए, जिससे हमारे जनता को बहुत बड़ा नुकसान उठाना पड़ेगा। जिले में लॉकडाउन की सख्ती के चलते अब जिले में कोरोना के एक्टिव मरीज शून्य होने पर सीएमएचओ ने इस कार्य में लगे सभी अफसरों का आभार प्रकट किया है। लॉकडाउन की सख्तियों से गुजरने के बाद बुरहानपुर जिला अनलॉक की दिशा में आगे बढ़ रहा है। विगत कुछ दिनों से जिले में एक भी कोरोना मरीज नहीं और ना ही किसी की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। इसके बाद जिला प्रशासन, स्वास्थ्य विभाग सहित जनप्रतिनिधियों और बुरहानपुर के आम इंसान ने राहत की सांस ली है। जबकि बुरहानपुर महाराष्ट्र बॉर्डर पर बसा है। महाराष्ट्र में मामले बढ़ते हैं, बुरहानपुर में उसका असर भी देखने को मिलता है। लेकिन कलेक्टर बुरहानपुर, एसपी बुरहानपुर और जिला प्रशासन की संयुक्त टीम की मेहनत से बॉर्डर के ऊपर चौकसी बरती गई, पुलिस जवान तैनात रहे। इस कारण हर आने जाने वाले पर नजर रखी गई। इसका परिणाम ये हुआ कि बुरहानपुर में फिलहाल कोई भी एक्टिव मरीज नहीं है। मुख्य चिकित्सा स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर MP गर्ग ने कहा कि बुरहानपुर में कोरोना के मरीज अब एक भी एक्टिव नहीं है। इसके पीछे काफी मेहनत की गई है। अब कोविड को शून्य लाने में जिला प्रशासन, जनपद, CEO जनपद और नगर निगम, नगर नगरीय निकाय, पुलिस विभाग, इन सब ने अथक परिश्रम किया और कलेक्टर साहब के मार्गदर्शन में सभी ने कार्य किया। तो विगत कुछ दिनों से यहाँ केसेस की संख्या कम हो रही थी और अभी वर्तमान में यहाँ एक्टिव एक भी केस नहीं है और 2-3 दिन से 0 रिपोर्टिंग भी हो रही है। एक भी मरीज कोविड का भर्ती नहीं है, इसलिए लगभग सभी खाली हैं और बंद हैं। एक ICU में 3-4 पेशेंट हैं, पर वो कोविड नेगेटिव हैं, बस सिम्टम्स के कारण भर्ती हैं पुराने मरीज। एक आध हफ्ते में वो भी खाली हो। जिले के बहुचर्चित बोरबन तालाब भ्रष्टाचार मामले में आदिवासी विकास परिषद ने आरोपियों के खिलाफ एट्रॉसिटी एक्ट में कार्रवाई करने की मांग की। परिषद का मानना है कि इस मामले में जनजाति समुदाय के लोगों का आर्थिक शोषण हुआ है। नेपानगर विधानसभा के देरतलाई क्षेत्र में हुए बहुचर्चित बोरबन पिपली तालाब घोटाले के मामले में पूर्व SDM विशा वाधवानी सहित अन्य 8 लोगों पर मामला दर्ज हुआ है। इसके बाद मध्य प्रदेश आदिवासी विकास परिषद बुरहानपुर के प्रदेश सदस्य रविंद्र मसाने द्वारा कलेक्टर को SDM के माध्यम से एक ज्ञापन सौंपा गया। ये ज्ञापन नेपानगर के तहसीलदार सुंदरलाल ठाकुर को दिया गया। रविंद्र मसाने द्वारा मांग की गई है कि बोरबन तालाब घोटाले में शामिल पूर्व SDM विशा वाधवानी सहित अन्य 8 आरोपियों ने अनुसूचित जाति व जनजाति के परिवारों के साथ धोखेबाजी कर भूमि अधिग्रहण की मुआवजा राशि उन्हें नहीं दी है, जिससे पीड़ित आदिवासियों का आर्थिक शोषण हुआ है। उनके साथ अन्याय व उत्पीड़न भी हुआ है, जो कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अधिनियम के तहत अपराध की श्रेणी में आता है। दोषियों के खिलाफ एट्रॉसिटी एक्ट के तहत कार्रवाई की जाना चाहिए, जिससे आगे ऐसी घटनाएं न हो सके। मध्य प्रदेश आदिवासी विकास परिषद मांग करता है कि आरोपियों के खिलाफ एट्रॉसिटी एक्ट के तहत कार्रवाई की जाए। पीड़ित आदिवासी परिवार को न्याय दिलाया जाकर जल्द मुआवजा राशि भी दी जाए। इस दौरान रविंद्र मसाने, हरीश शिंदे, भीमराव वानखेड़े, युवा कांग्रेस अध्यक्ष अरशद खान, जय सालवे, राजेंद्र मसाने सहित अन्य मौजूद रहे। इंडिया न्यूज़ 53 के लिए रशीद खान की रिपोर्ट। आज SDM महोदय के कलेक्टर महोदय के नाम SDM महोदय को ज्ञापन दिया गया आदिवासी विकास परिषद की ओर से, जिसमें अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के लोगों का बोरबन तालाब में जो दमंग लोगों ने उनकी ज़मीन अधिग्रहण की है, उनका शोषण किया है, इस उपलक्ष्य में आदिवासी विकास परिषद की ओर से आज ज्ञापन सौंपा गया और मांग की गई
कि अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के लोगों का जो शोषण हुआ है, आरोपियों के खिलाफ एट्रॉसिटी एक्ट में कार्रवाई की जाए। जिले के आसपास के इलाकों में हुई बरसात के बाद ताप्ती नदी के जल में वृद्धि हो गई है। पानी बढ़ने के साथ ही अब लोग इसमें तैराकी का लुत्फ उठाने लगे हैं। शहर से होकर गुजरने वाली सूरीपुत्री ताप्ती का जलस्तर जो पिछले कई महीनों से कम हो रहा था, अचानक बढ़ने लगा है। दरअसल बारिश का मौसम शुरू हो गया है और बुरहानपुर जिले के आसपास के इलाकों में रुक रुक कर बारिश का दौर जारी है, जिसके कारण जंगलों का पानी नालों के जरिए नदी में पहुंचकर नदी का जलस्तर बढ़ाने लगा है। सूरीपुत्री ताप्ती नदी का जलस्तर में वृद्धि हुई है, जो लगभग 3 फीट से अधिक की है। नदी का पूरा पानी मटमैला हो गया है। नदी में पानी बढ़ने से नदी का कचरा अब साफ हो गया है। इसके साथ ही नदी में तैराकी सीखने वालों की होड़ लग गई है। क्या बच्चा क्या बूढ़ा, हर कोई ताप्ती नदी में गोते लगाते नजर आया। इतना ही नहीं, जिन्हें तैरना नहीं आ रहा था वे कई लोग अपनी कमर पर प्लास्टिक की बोतल बांधकर तैराकी का लुत्फ उठाते नजर आए। 8 साल से 60 साल की उम्र के लोग नदी में गोते लगाते हुए दिखने लगे हैं। नदी के इस पार से उस पार जाने के लिए युवा आपस में रेस लगाते हुए भी दिखाई दिए। नदी में पानी भर जाने से नदी के पास स्थित खेत खलियान में पानी की सिंचाई की संभावनाएं भी बढ़ गई है, क्योंकि कई खेत नदी के सहारे ही तैयार होते हैं। सूरीपुत्री ताप्ती नदी लबालब भरी हुई दिखाई देने लगी है। सुबह सुबह सूर्य की किरणें जब ताप्ती नदी की लहरों पर पड़ी तो नदी दीपों की तरह टिमटिमाता नजर आया। शहर की ताप्ती नदी के राजघाट पर रोजाना लोग अब योगाभ्यास और मॉर्निंग वॉक के लिए पहुंचने लगे हैं। स्वस्थ शरीर सुंदर काया पाने के उद्देश्य से इस भागती दौड़ती जिंदगी में हर कोई अपने आप को फिट करने के लिए काफी मेहनत मशक्कत कर रहा है। कई लोग जिम जा रहे हैं तो कई लोग योगाभ्यास कर अपने आप को फिट रख रहे हैं। बुरहानपुर में सूरीपुत्री ताप्ती नदी के किनारे राजघाट, पीपल घाट और सतियारा घाट पर लोग सुबह सुबह टहलने निकल जाते हैं, लेकिन राजघाट पर कुछ और ही नज़ारा होता है। यहाँ पर सुबह से लोग अपने परिवार के साथ रोजाना 6 बजे से 8 बजे तक योगाभ्यास करते हैं, साइकिलिंग करते हैं, रस्सी कूदते हैं, दौड़ लगाते हैं, साथ ही ताड़ासन, कपालभाति, श्वासन जैसी क्रियाएं भी करते हैं। ये सब अपने आप को फिट रखने के लिए, स्वस्थ शरीर सुंदर काया पाने के लिए किया जा रहा है। यहाँ आने वालों का कहना है कि इस समय बीमारी का दौर चल रहा है, ऐसे में अपने आप को फिट रखना बेहद ज़रूरी है। एक्सरसाइज करने से इम्यूनिटी बढ़ती है। महिलाओं का भी कहना है कि सुबह परिवार के साथ आते हैं तो मित्रगण मिल जाते हैं, उनके साथ थोड़ा समय व्यतीत हो जाता है। अपने शरीर को स्वस्थ रखने के लिए कुछ घंटे शारीरिक परिश्रम भी करते हैं। आगामी दिनों में 21 जून को पूरे विश्व में योगा दिवस मनाया जाना है। बुरहानपुर में रोजाना योगा किया जा रहा है। देखिए, यहाँ आने के बाद में हमारे 2 फायदे होते हैं। पहला तो मॉर्निंग वॉक स्वास्थ्य के लिए लाभदायक, और दूसरा हमारे सारे मित्र यहाँ पर आते हैं तो इनके साथ एक सुबह का समय हम बिताते हैं तो हमारा मूड भी फ्रेश होता है, दिन भर भी बहुत अच्छा रहता है। इम्यूनिटी भी स्ट्रांग होती है, ये बात भी सही है। प्रतिदिन हम लोग यहाँ पर आते हैं, सभी परिवार सहित आते हैं और हम व्यायाम करते हैं ताकि हम स्वस्थ रहें, निरोगी रहें और अपना इम्यूनिटी पावर बढ़ाएं। अभी चूँकि कोरोना काल चल रहा है तो उस वजह से सभी के लिए आवश्यक भी है कि अपने व्यायाम करें, अपनी इम्यूनिटी को बढ़ाएं। हम वैसे भी प्रतिदिन करते ही हैं, ऐसा नहीं कि भी कर रहे हैं। प्रतिदिन यहाँ आते हैं और 1.5 से 2 घंटे यहीं पर रहते हैं। हम सुबह 5:45 बजे आ जाते हैं और यहीं पर रहते हैं 7:30 पौने 8 बजे तक। खंडवा में एक शादी समारोह में करंट लगने से एक युवक की मौत हो गई। पुलिस ने मर्ग कायम कर जाँच शुरू कर दी है। खंडवा के जाने माने व्यवसायी अशोक ललवानी के यहाँ हो रहे विवाह समारोह में एक युवक की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। इस घटना के लिए सभी जिम्मेदार एक दूसरे को आरोपी ठहराने में लगे हैं और अपना पल्ला झाड़ने की कोशिश कर रहे हैं। घटनाक्रम मोगट थाना क्षेत्र अंतर्गत माधव नगर का है, जहां अशोक ललवानी के निवास स्थान पर लगाए गए टेंट और विद्युत साज सज्जा ने एक युवक की जान ले ली। अशोक लालवानी ने अपने पुत्र राहुल लालवानी के विवाह समारोह के लिए अपने निवास पर वर्षा टेंट हाउस से टेंट लगाया और विजय लाइट एंड साउंड के जावेद ने विद्युत साज सज्जा की। अशोक ललवानी के अनुसार एकाएक हुई बारिश से टेंट भीग कर एक और झुक गया तो उन्होंने इसकी सूचना टेंट वाले को दी। सूचना पाते ही वर्षा टेंट हाउस का कर्मचारी अजय मौके पर पहुंचा, जिसने टेंट को हाथ लगाया और वो करंट खाकर गिर गया, जिसे आनन फानन में अस्पताल ले जाया गया, जहां जांच के बाद डॉक्टरों ने अजय को मृत घोषित कर दिया। 23 वर्षीय युवक अजय पेंड्रा निवासी ग्राम देवला माफी की मौत के मामले में वर्षा टेंट हाउस के संचालक का कहना है कि उसे फोन आया, उसने अपना आदमी टेंट ठीक करने के लिए भेज दिया।
जिसके 15 मिनट के बाद उसे सूचना मिली कि उसके कर्मचारी की मौत हो गई। इस पूरे मामले में लापरवाही बरतने वाले विजय लाइट एंड साउंड के संचालक जावेद ने पहले तो कहा कि हमने तो विद्युत सामग्री किराए पर दी, उन्होंने किससे फिट कराई है उसे पता नहीं। बाद में उसने इसे प्राकृतिक आपदा ठहराते हुए पूरे मामले से खुद को अलग करना चाहा। गौरतलब है कि विजय लाइट एंड साउंड फर्म द्वारा मुख्य समारोह के अवसर पर नगर निगम के माध्यम से विद्युत व्यवस्था की जाती है। ऐसे में उसका गैर जिम्मेदाराना बयान लापरवाही को साफ उजागर कर रहा है। इस मामले में मुगड़ थाना पुलिस के चंद्रशेखर काड़े का कहना है कि मर्ग कायम किया गया है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। जांच के बाद सच का खुलासा होगा। दरअसल ये पूरा मामला लापरवाही से जुड़ा है, जिससे एक युवक की असमय मौत हो गई। जानकारों की माने तो लापरवाही बरतने वालों के खिलाफ गैर इरादतन हत्या का मामला दर्ज हो सकता है। इंडिया न्यूज़ 53 के लिए मनीष गुप्ता की रिपोर्ट। तो वहाँ से मेरे को संदेश आया कि थोड़ी तिरपाल आपकी थोड़ी ढीली हो गई है, उसको टाइट करवा दीजिए। तो लड़का मैंने यहाँ से भेजा और 15 मिनट बाद मेरे को फ़ोन आया वहाँ से कि वहाँ पे लड़का गिर गया है। मैं तुरंत तत्काल वहाँ गया, उसको कार में बिठा के हम मेन हॉस्पिटल ले गया। और उसके बाद क्या हुआ? हाँ, उसके बाद बता दिया ना कि ये आदमी भाई नहीं है, नहीं रहा। क्या नाम था लड़के का? अजय देवला। भैया किसी को माल देना किराए से अगर गलत है तो कह रहे हो तो कुछ भी नहीं बोल सकते। तो किसको दिया था आपने? पार्टी किराए से दिया था माल को। पार्टी को किराए से दिया था, तो उन्होंने खुद फिट की थी क्या लाइट? अब उन्होंने किससे कराया क्या करा उनका वो। माधव नगर खंडवा में अजय निवासी देवला माफी का करंट लगने से मृत्यु हो गई। मर्ग कायम पर जांच की जा रही। खंडवा के सद्भावना मंच ने झांसी की रानी लक्ष्मीबाई के बलिदान दिवस पर एक कार्यक्रम का आयोजन कर उन्हें याद किया और नमन किया। खंडवा में झांसी की रानी लक्ष्मीबाई का बलिदान दिवस सद्भावना मंच ने 2 मिनट का मौन रखकर उन्हें नमन कर मनाया। सद्भावना मंच के संस्थापक प्रमोद जैन ने कहा कि बलिदानों की धरती भारत में ऐसे ऐसे वीरों ने जन्म लिया है जिन्होंने अपने रक्त से देश प्रेम की अमिट गाथाएं लिखी। यहाँ की महिलाएं भी इस कार्य में कभी पीछे नहीं रहीं। उन्हीं में से एक नाम है झांसी की रानी लक्ष्मीबाई। उन्होंने न केवल भारत की बल्कि विश्व की महिलाओं को गौरवान्वित किया। उनका जीवन स्वयं में वीरोचित गुणों से भरपूर अमर देशभक्ति और बलिदान की एक अनुपम गाथा है। जगदीश चौरे ने कहा कि प्रथम स्वाधीनता संग्राम में अग्रणी भूमिका निभाने वाली महान योद्धा, अद्वितीय तेजस्विता, अद्भुत बलिदान, अदम्य साहस और नारी शक्ति की अप्रतिम प्रतीक झांसी की रानी लक्ष्मीबाई थी। उनकी पुण्यतिथि पर कोटि श्रद्धांजलि। इस दिन को देश रानी लक्ष्मीबाई बलिदान दिवस के रूप में मनाता है। इतिहास के पन्नों में रानी की वीरगाथा सुनहरे अक्षरों में अंकित है। अपने जीवन की अंतिम लड़ाई में उन्होंने ऐसी वीरता दिखाई कि अंग्रेज तक उनके कायल हो गए। उनके बलिदानी जीवन से आज भी देश प्रेरणा लेता है। इंडिया न्यूज़ 53 के लिए मनीष गुप्ता की रिपोर्ट। खंडवा में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर विशेष आयोजन विद्या भारती मालवा प्रांत द्वारा किया जाएगा, जिसमें 80,000 परिवार एक साथ योगा अभ्यास में शामिल होंगे। इस बार योग दिवस को एक यादगार योग दिवस बनाने के लिए विद्या भारती मालवा प्रांत द्वारा मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के 80,000 परिवार 4 लोगों को यूट्यूब के माध्यम से सोशल मीडिया के जरिए योग कराएंगे। ये बात पत्रकारों से चर्चा के दौरान सत्यनारायण लवंशी ने कही। उन्होंने कहा कि इस आयोजन में मध्य प्रदेश के राज्यपाल आनंदीबेन पटेल मुख्य वक्ता के रूप में मौजूद होंगी। इसके साथ ही इस योग दिवस को यादगार बनाने के लिए विदेशों के भी साथी हमसे जुड़ेंगे, जिनमें 150 विदेशी जो कि खंडवा से हैं उनको भी जोड़ा जाएगा। योग एक आध्यात्मिक अभ्यास है जो शरीर और मस्तिष्क को संतुलित करते हुए हमें प्रकृति के निकट लाता है। योग धर्म जाति जीने की कला है, जिसके माध्यम से एक स्वस्थ शरीर और एक स्वस्थ मन की कल्पना को साकार किया जा सकता है। योग का अंतिम लक्ष्य व्यक्ति को स्वयं से ऊंचे उठाकर ज्ञानोदय की उच्चतम अवस्था प्राप्त करना है। इंडिया न्यूज़ 53 के लिए मनीष गुप्ता की रिपोर्ट। इंडिया न्यूज़ 53 के यूट्यूब चैनल से सतत खबरें प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते हुए नोटिफिकेशन के आइकॉन को दबाएं। साथ ही हमारी हौसला अफजाई के लिए हमारे चैनल को लाइक करें और शेयर करें। धन्यवाद।